गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू विद द चैप्टर द यूनिवर्स। हम पढ़ेंगे आज सोलर सिस्टम के बारे में। सभी जानते हो अपने सोलर सिस्टम के बारे में। हमारा सन, हमारे 8 प्लैनेट्स मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और इसके अलावा इनके चारों तरफ जो सैटेलाइट्स यानी मून चक्कर लगाते हैं वो हमारे सोलर सिस्टम का एक पार्ट है। सन, द 8 प्लैनेट्स, देयर मून्स एंड द अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व अराउंड द सन फ्रॉम द सोलर सिस्टम। यानी सन, हमारे 8 प्लैनेट, उनके मून्स और अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जिसके अंदर कमेट्स, मेटियोर्स, मेट्राइड्स आ जाएंगे, जो भी हमारे सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं इनको अपने सोलर सिस्टम के नाम से जानते हैं। 2006 के अंदर साइंटिस्ट है, उन्होंने ये डिसाइड किया था कि प्लूटो है एक बहुत ही स्मॉल, मतलब प्लूटो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है जिसको अपने प्लैनेट नहीं बोल सकते, इसलिए उसको उन्होंने ड्वार्फ प्लैनेट का नाम दिया था। यानी 2006 से पहले अपना जो सोलर सिस्टम था उसके अंदर 9 प्लैनेट्स हैं, यानी प्लूटो भी किसके अंदर काउंट होता था, एक प्लैनेट के अंदर ही काउंट होता था। लेकिन IAU ने, एक इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने एक नई डेफिनेशन बनाई थी प्लैनेट की, जिसके अंदर जो प्लूटो था वो सेट नहीं बैठता था, क्योंकि प्लूटो एक बहुत ही स्मॉल था, जिसके कारण से साइंटिस्ट ने उसको, एस्ट्रोनॉमर्स ने उसको प्लैनेट नाम ना कहकर उसका नाम क्या कर दिया था, ड्वार्फ प्लैनेट कर दिया था। नंबर ऑफ प्लैनेट है, इसी कारण से अब कितनी हो चुकी है, 8 हो चुकी है। अब हम बात करते हैं सन की। जैसा कि हम जानते हैं कि सन एक स्टार है, ये एक स्टार है जो हमारी अर्थ की काफ़ी क्लोजेस्ट है। इसकी एवरेज डिस्टेंस है अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर्स है। बाकी सभी स्टार्स की तरह सन भी एक ह्यूज बॉल है हॉट गैसेस का, जिसके अंदर मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम गैस है वो पाई जाती है। ये 1.4 मिलियन किलोमीटर डायामीटर के अंदर है। हमारी मतलब जो हमारा ये है सन है, इसका जो डायामीटर है, डायामीटर आप जानते हो ये ह्यूज बॉल ऑफ गैस है, इसका जो डायामीटर है वो 1.4 मिलियन किलोमीटर, यानी 1.4 × 10 है, 100,000, 10,000, 10 है, तो यानी कितना हो गया 14, 1 2 3 4 5 इतने किलोमीटर इसका डायमीटर है। यानी अगर इसकी रेडियस करते हैं तो 70,000 किलोमीटर क्या है इसकी रेडियस है, इतना बड़ा ये है। इसके अंदर मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। ये हमारी अर्थ के डायमीटर से 110 टाइम ज़्यादा है। टेम्परेचर है इसका सेंटर का 40 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि इसकी सरफेस का टेम्परेचर है, जैसे अपना ये सन है, सन की जो ये सरफेस है इसको फोटोस्फीयर बोलते हैं, इसका टेम्परेचर तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। जैसे हमारी अर्थ के अंदर 3 पार्ट होते हैं, क्रस्ट, मैटर, कोर, तो इसका जो कोर वाला पार्ट है उसका टेम्परेचर 14 मिलियन डिग्री टेम्परेचर है। सोच लो कि कितना ज़्यादा इसका क्या है टेम्परेचर वो है, यानी बहुत ज़्यादा क्या होता है इसका टेम्परेचर होता है। सन है, सभी जितनी भी अर्थ के ऊपर सोर्स ऑफ एनर्जी है सारी की सारी सन से मिलती है या अदर प्लैनेट्स हैं। सन के अलावा हमारे बाकी अदर 7 प्लैनेट है, सबके क्या होती है कि सन की कौन सी एनर्जी मिलती है। अब हम बात करते हैं प्लैनेट्स की। प्लैनेट्स है अपनी सोलर सिस्टम का, प्लैनेट्स है जो अपने सोलर सिस्टम के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग सबसे मरकरी सबसे क्लोजेस्ट, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून सबसे दूर है, फार्देस्ट फ्रॉम द सन नेपच्यून। जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ इलिप्टिकल शेप पाथ के अंदर चक्कर लगाते हैं, इनको अपने क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स के नाम से जानते हैं। ये अलग अलग टाइम लेते हैं रिवोल्यूशन करने में। देखो जो अपनी प्लैनेट्स हैं इसके अंदर 2 तरह का मूवमेंट होता है, एक होता है रोटेशन और एक होता है रिवोल्यूशन। रोटेशन का मतलब होता है जैसे अपनी अर्थ है अपने एक्सिस पर क्या करती है 24 आवर्स के अंदर जो चक्कर लगाती है, जिसके कारण से हमारे दिन रात होते हैं, उसको बोलते हैं रोटेशन। इसके अलावा जितने भी प्लैनेट्स हैं अपने जगह पर चक्कर लगाते हैं, इसके अलावा हम क्या करते हैं सन के चारों तरफ भी इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर चक्कर लगाते हैं। तो ये अलग अलग रिवोल्यूशन के साथ जो सन के चारों तरफ हमारे प्लैनेट्स हैं चक्कर लगाते हैं, इसको अपने क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। हमारी अर्थ है 365 डेज के अंदर क्या करती है, सन के चारों तरफ चक्कर है वो लगाती है।
तो जो ये टाइम टेकन है एक प्लेनेट का वन रिवोल्यूशन करने के अंदर, इसको अपने पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन बोलते हैं। अर्थ जैसा कि हम जानते हैं कि 365 डेज 365 डेज लेती है सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में। मरकरी जो सबसे पास में है ये सिर्फ 88 डेज लेता है। नेपच्यून जो सबसे दूर है ये सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में 165 ईयर है वो लेता है। अपने जानते हैं कि अर्थ है अब सन के चारों तरफ चक्कर लगाने के अलावा अपनी जगह पर अपनी एक्सिस पे भी 24 आवर्स के अंदर चक्कर लगाती है। अदर प्लैनेट्स भी अपने एक्सिस पे घूमते हैं। जो प्लैनेट अपने एक्सिस पे घूमते हैं इसको अपने क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं। और इसके अंदर जो वो टाइम लेते हैं उसको अपने मतलब पीरियड ऑफ रोटेशन के नाम से जानते हैं। ये सबसे कम जुपिटर के अंदर है जो 9 आवर्स 55 मिनट लगते हैं। जैसे अपनी अर्थ है 24 आवर्स पर लगाती है तो 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होता है। तो ये जो जुपिटर है 9 आवर्स 55 मिनट यानी लगभग 6 घंटे लेता है। तो 3 घंटे का दिन और 3 घंटे की रात होती है, यानी हर 3 घंटे के बाद दिन और रात बन जाते हैं। और सबसे जो दूर है वीनस, जो सबसे ज़्यादा टाइम लेता है वो है वीनस। वीनस लेती है 243 डेज। यहाँ पर ऊपर टेबल दिखा रखी है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर यानी कौन कौन कितनी कितनी डिस्टेंस पर है, उनका डायामीटर कितना है, मास कितना है, अर्थ के मुकाबले में टाइम कितना लेती है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में, अपने एक्सिस पे घूमने में कितना चक्कर लगाती है, उनके मून कितने हैं। यानी जैसे हमारी अर्थ का एक ही मून है, उसके बाद मरकरी और वीनस का कोई भी मून नहीं है, अर्थ का एक है, मार्स के 2 हैं, सबसे ज़्यादा जुपिटर की तो नहीं है, जुपिटर के 79, उसके बाद सैटर्न के 82, यूरेनस के 27 और नेपच्यून के कितने 14 प्लैनेट्स हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स ये सन के काफ़ी पास हैं। अदर प्लैनेट्स की बजाय इनको अपने इनर प्लैनेट्स बोलते हैं। इनके कुछ ही सैटेलाइट्स या मून्स होते हैं। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून इनको अपने आउटर प्लैनेट्स के नाम से जानते हैं। ये सन से बहुत ज़्यादा दूर है, इनके चारों तरफ रिंग भी पाई जाती हैं और इनके मून भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे अपने देखते हैं जुपिटर के 79, सैटर्न के 82 हैं। अब यहाँ पर इधर देखो पेज नंबर 246 के ऊपर इट्स ए फैक्ट बता रखा है। प्लूटो है, इसको पहले प्लैनेट्स माना जाता था, प्लैनेट्स के अंदर रखा जाता था 2006 से पहले। उसके बाद इसको प्लूटो demoted from planet status in 2006 has been reclassified it in and other dwarf planets like it will be called Plutoids। ये कह रहे हैं कि प्लूटो है उसको 2006 के बाद क्या किया गया था कि रिक्लासिफाई किया गया था और उसको डॉर्फ प्लैनेट्स जैसे बाकी अदर डॉर्फ प्लैनेट्स होते हैं, डॉर्फ का मतलब होता है बोना में से यानी छोटे, तो इसको अपने प्लूटोइड्स के नाम से जानते हैं। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट IUA उसने एक फुल डेफिनेशन दी थी, फुल डेफिनेशन ऑफ व्हाट काउंट्स एज ए प्लूटोइड, यानी प्लूटोइड के अंदर क्या क्या काउंट होता है, इसको प्लूटोइड क्यों बोलते हैं, उसके बारे में डेफिनेशन दी थी। इन्होंने क्या कहा था कि प्लूटोइड है एक टाइप का डॉर्फ प्लैनेट है जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है। सन एट ए डिस्टेंस ग्रेटर देन नेपच्यून एंड हैज एनफ मास टू इट्स सेल्फ ग्रेविटी टू गिव इट ए नियरर स्फेरिकल शेप। ये कह रहे हैं कि प्लूटोइड है एक टाइप का डॉर्फ प्लैनेट है जो सन के चारों तरफ है वो चक्कर लगाता है, जिसकी डिस्टेंस है नेपच्यून से भी ज़्यादा है और उसका मास इतना ज़्यादा है कि उसकी सेल्फ ग्रेविटी होती है, जिसके कारण से वो लगभग स्फेरिकल शेप के अंदर होता है। तो इसको अपने ने क्या नाम दिया है, ड्वार्फ प्लैनेट है वो नाम दिया है। 2 नॉन प्लूटोइड्स हैं, प्लूटो एंड इरेस। ऑर्गेनाइजेशन एक्सपर्ट्स मोर प्लूटोइड्स विल बी फाउंड, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का ये मानना है, ऑर्गेनाइजेशन एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि प्लूटोइड्स और ज़्यादा डूब जाएंगे। अनदर डॉर्फ प्लैनेट्स हैं सीरियस डज नॉट मीन द प्लूटोइड डेजिग्नेशन बिटवीन द एस्ट्रॉइड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। यानी देखो प्लूटो के अलावा एक और डॉर्फ प्लैनेट है जिसको अपने बोलते हैं इरिस। ऑर्गेनाइजेशन का ये मानना है कि और ज़्यादा प्लूटो डिस्कवर होंगे। इसके अलावा अपने को पता है कि जो अपनी मार्स और जुपिटर है इसके बीच में एक बेल्ट है प्लैनेट स्टोन्स की, जिसको अपने एस्ट्रॉइड बेल्ट के नाम से जानते हैं। तो ये सीरीज भी इसको अपने मतलब ये कह रहे हैं कि सीरीज है इसका नाम, जिसको अपने प्लूटोइड का नाम नहीं दिया गया। इट इज़ सिंपली ए ड्वार्फ प्लैनेट। ये क्या है, सिंपली ड्वार्फ प्लैनेट की तरह इसको काउंट किया गया। अब अपने बात करते हैं 1 by 1 अपने
प्लेनेट्स की। सबसे पहले अपने बात करते हैं मरकरी। मरकरी को अपने हिंदी में बुध बोलते हैं। मरकरी है इज कवर्ड विथ मैनी बाउल शेप होल्स कॉल्ड क्रेटर्स। इसके अंदर मरकरी के अंदर जैसे बाउल अपनी कटोरियाँ होती हैं इस तरह के खड्डे, तो मरकरी है पूरा पूरा बहुत सारे बाउल शेप होल्स क्रेटर्स से कवर्ड है। ये सबसे पास है सन के। मरकरी है इस कारण से दिन में बहुत ज़्यादा गर्म होता है। लगभग यहाँ का टेम्परेचर 400 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा नहीं होती कि जिसके कारण से एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रख सके। इसके चारों तरफ एटमॉस्फेयर नहीं है, इस कारण से दिन में तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है और रात को यहाँ पर अचानक से टेम्परेचर रोस्ट हो जाता है, जिसके कारण से यहाँ पर फ्रीजिंग कोल्ड लगभग -200 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो जाता है, रात का टेम्परेचर हो जाता है। मरकरी है जस्ट सनराइज या जस्ट सनसेट के बाद देख सकते हैं अपने होरिजन के पास। होरिजन क्या होता है, जैसे कि अपने कहीं पे बाहर जा रहे होते हैं तो अपने को यूँ लगता है कि जैसे हमारी धरती है, सूरज मतलब हमारा सूरज है वो हमारी धरती के अंदर जा रहा है, जबकि सूरज तो कहीं नहीं जाता, लेकिन अपने को दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि सूरज धरती के अंदर जा रहा है। तो वो जगह जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, होरिजन के नाम से जानते हैं। तो सनराइज और जस्ट सनसेट से पहले जस्ट पहले अपने क्या कर सकते हैं, मरकरी को देख सकते हैं। बाकी दिन ये ग्लेयर ऑफ सन यानी सन की ग्लेयर, सन की रोशनी के अंदर क्या रहता है, छुपा रहता है, क्योंकि सन के काफ़ी पास है तो सन की ब्राइट से अपने को ये दिखाई नहीं देता। अब हम बात करते हैं वीनस, शुक्र की। वीनस है सेम हमारी अर्थ के साइज के जैसा है। ये हमारी अर्थ के सबसे पास का प्लेनेट है। ये बहुत ही हॉट प्लेनेट है। यहाँ का टेम्परेचर है, हालांकि देखो ये मरकरी से थोड़ा सा दूर है, लेकिन फिर भी यहाँ का टेम्परेचर है 480 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका कारण क्या है कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज बढ़ चुकी है। जैसे अपने ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं जब अपनी अर्थ के ऊपर, तो अपने यही कह रहे हैं कि धरती पे अपने पेड़ों को काट रहे हैं, जिसके कारण से कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड की क्या विशेषता होती है, जैसे अपने गाड़ी में कहीं जाते हैं तो अगर अपने कार के शीशे बंद कर लेते हैं गर्मी के दिनों में, तो अपने देखते हैं अगर एसी नहीं चल रहा होता तो अपने देखेंगे कि कार अंदर से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, क्योंकि कांच की विशेषता होती है कि वो हीट को अंदर तो आने देती है लेकिन वापस से बाहर नहीं जाने देती। तो यहाँ पर भी जो अपनी अर्थ है इसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस भारी भी होती है, इस कारण से ये ऊपर नहीं जाती। इसने हमारी अर्थ को क्या कर रखा है, एक ब्रैकेट की तरह कवर कर रखा है। तो सन की हीट इसको पार करके नीचे तो आ जाती है लेकिन वापस से ऊपर नहीं जा पाती, जिसके कारण से हमारी अर्थ का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। तो यानी थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी है तो हमारी अर्थ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, जबकि वीनस के ऊपर 95 से 97% क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो पाई जाती है, जिसके कारण से यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। इस कारण से इसका टेम्परेचर है मरकरी से भी ज़्यादा होता है। ये सबसे ब्राइटेस्ट प्लेनेट है स्काई का। ये ब्राइट इसलिए दिखाई देता है क्योंकि इसका क्लाउडी एटमॉस्फेयर है, जो 75% जो सन की लाइट गिरती है इसको ये क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। कई बार अपने इसको सनराइज से जस्ट पहले देखते हैं, या सनराइज से पहले इसको अपने ईस्टर्न स्काई में देख सकते हैं, और सनसेट के बाद इसको अपने क्या देख सकते हैं, वेस्टर्न स्काई के अंदर देख सकते हैं। तो ईस्टर्न स्काई के अंदर, ईस्ट के अंदर अपना सन निकलता है तो उसे जस्ट पहले दिखते हैं, तो इसलिए इसको मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। और सनसेट के जस्ट बाद दिखाई देता है वेस्ट साइड के अंदर, तो इसलिए इसको इवनिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं। हालांकि एक स्टार नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा ये क्या करता है, शाइन करता है। सबसे ब्राइटेस्ट प्लेनेट है स्काई का। ये इवनिंग स्टार के रूप में वेस्टर्न होरिजन के अंदर 292 डेज तक दिखाई देता है, और नेक्स्ट 292 डेज ये ईस्टर्न स्काई के अंदर मतलब 292 डेज तक ये लगातार, क्योंकि स्टार्स तो मूव करते ही नहीं है स्काई के अंदर, वो तो अपनी अर्थ मूव करती है वेस्ट टू ईस्ट, तो इसलिए अपने को क्या करता है कि सन लगता है कि ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रहा है। तो ये इवनिंग स्टार के रूप में वेस्टर्न होरिजन के अंदर 292 डेज तक दिखाई देता है, और नेक्स्ट 292 डेज है ये ईस्टर्न स्काई के रूप अंदर अपने को मॉर्निंग स्टार के रूप में दिखाई देता है। अर्थ के अलावा और अनलाइक अर्थ के अलावा मोस्ट अदर प्लैनेट्स वीनस रोटेट अराउंड इट्स एक्सिस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। देखो अर्थ वेस्ट टू ईस्ट अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है, और इसके अलावा बाकी सारे प्लैनेट भी, लेकिन नेपच्यून और मे भी शायद नेपच्यून ही है, नेपच्यून और वीनस है, वो दोनों क्या करते हैं, ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं।
यानी जैसे अपने को यूँ लगता है कि अपना जो सन है ईस्ट में राइज होता है और वेस्ट में छिपता है, क्योंकि अपनी अर्थ क्या करती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है। लेकिन जो वीनस है वो ईस्ट टू वेस्ट मूव करता है, यानी वहाँ पर यूँ लगता है कि सन है वेस्ट में निकल रहा है और ईस्ट के अंदर छुप रहा है। और अगर अपने इसको देखते हैं लगातार वीनस को, तो अपने को जैसे मून है, मून की अलग अलग फेजेस दिखाई देती हैं। जैसे अपने न्यू मून डे आता है, अमावस वाला दिन जब चंद्रमा गायब हो जाता है, उसके बाद चंद्रमा धीरे धीरे छोटा दिखाई देता है, फिर बड़ा गोल हो जाता है, फिर उसका फिर साइज का हो जाता है। तो जो अपने को वेरियस शेप्स हैं मून की दिखाई देती है उसको अपने क्या बोलते हैं, फेजेज ऑफ द मून के नाम से जानते हैं। इसी तरह से हमारा जो वीनस है उसकी भी अपने को क्या दिखाई देती है, फेजेज दिखाई देती है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।